गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है आपकी इस क्लास में पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना है। इससे पहले हम लोग जो है भूकंप के बारे में, भूकंप के प्रकार और जो है भूगर्भिक जो है तरंगें के बारे में अध्ययन किए थे। तो आज हम देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना का निर्माण कैसे हुआ। तो ये जो पृथ्वी हमारी बनी हुई है विभिन्न स्तरों में, उसका विन्यास हुआ है, पृथ्वी का विन्यास है, उसका जो मेन कारण है वो भूगर्भ में जो हलचल हुआ उसका परिणाम रहा है। यानी भूगर्भ में अगर हलचल ना होता, क्रियाएं ना हुई होती इतने व्यापक पैमाने पर, तो शायद हमारी पृथ्वी कई परतों में ना बनती, एक ही परत में बनी होती और इतनी मजबूती नहीं रहती। पृथ्वी की आंतरिक संरचना और बाहरी शक्तियां लगातार भूदृश्य को आकार देती रहती हैं। कुछ हम पृथ्वी जो है जो शक्तियां कार्य करती हैं, मुख्य रूप से शक्तियों की अगर हम बात करें तो एक आंतरिक शक्ति हो गई, आंतरिक शक्ति, और ये दूसरी बाह्य शक्ति। वह शक्ति आंतरिक शक्ति के अंतर्गत, आंतरिक मतलब भूगर्भिक शक्ति, यानी भूगर्भ के अंदर कौन सी शक्ति कार्य करती है, इसमें है मुख्य रूप से भूकंप, ज्वालामुखी, ये मेन है। वह शक्तियों में हो गया जल का वेग, वायु, जल का वेग, वायु, ठीक है, और शक्तियां हैं। लेकिन ये जो हमें जो पढ़ना है जो चैप्टर, उसके अंतर्गत ये शक्तियां कार्य कर रही हैं। आंतरिक शक्तियों में भूकंप, ज्वालामुखी कार्य कर रहा है और वह शक्तियों में जल का वेग और वायु कार्य कर रहा है। तो ये पृथ्वी की स्वरूप में बदलाव करता है। कैसे बदलाव करता है? भूकंप, आंतरिक शक्तियां हलचल लाती हैं और पृथ्वी, मानिए पृथ्वी है ऐसे, भूकंप आया, मान लिया भूगर्भ से भूकंप आया और ये क्या किया, हमारी पृथ्वी को ऐसे जो धसा दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, फोल्ड पड़ गया। पृथ्वी में क्या हो गया, मोड़े पड़ गई, वलन हो गया। अब ये क्या करेगा, आंतरिक शक्ति ने अपना कार्य कर दिया, भूदृश्य को परिवर्तित कर दिया। अब जो बाह्य शक्ति है, जल का वेग है, वायु क्या करेगा, जल का वेग आएगा और यहाँ से जो है धारा मार के नदी जो है, नदी इसको तोड़ेगी, काटेगी, छांटेगी और इसको काट छांट के, यहाँ से काट छांट के यहाँ भर देगी, यहाँ भर देगी। फिर ये ऊपर आया, इसको भी काट छांट दी, काट छांट के यहाँ इसको भर दी, ठीक है। उसके बाद ये आया, यहाँ भी जल का वेग धारा मारा, ये कट गया क्षेत्र और यहाँ भर गया। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि वह शक्तियां जो होती हैं पृथ्वी के आकार में परिवर्तन करती रहती हैं, हमेशा पृथ्वी को प्लेन बनाने का कार्य करती हैं, यानी समतल बनाने का कार्य कर रही हैं। अभी आपने देखा था कि भूकंप कैसे हमारी पृथ्वी में फोल्ड मोड़ डाल दिया था, और वह शक्तियां जो थी वो किस तरह से फिर उसी खड्ड को जो है भरने का कार्य कर रही हैं, यानी जल का वेग कैसे काट छाट करके प्लेन करने का काम कर रहा है पूरी पृथ्वी। तो ये दो शक्तियां हैं पृथ्वी के अंदर, आंतरिक शक्तियां, और पृथ्वी के बाहर बाह्य शक्तियां। ये हमारी पृथ्वी के आकार में परिवर्तन करती रहती है हमेशा।
वर्तमान समय में आंतरिक संरचना के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी भूकंपीय तरंगों का विश्लेषण से प्राप्त होता है। अगर हम बात करें आंतरिक संरचना के बारे में, तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है? भूकंपीय तरंगों के माध्यम से प्राप्त होती है। भूकंप की तरंगे आंतरिक भाग में समान गति से नहीं चलती। भूकंपीय जो तरंगे होती हैं पृथ्वी के भूगर्भ में एक समान गति से नहीं चलती हैं। कहीं पे तेज चली, कहीं पे स्लो चली, कहीं पे बहुत ही तेज चली। जैसे जैसे ये तरंगे भूगर्भ में गहराई में जाती हैं, जैसे जैसे तरंग भूगर्भ की गहराई में जाती हैं, इनकी गति बढ़ती जाती है, बहुत तेज होती जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना एक जैसी नहीं है, यानी पृथ्वी का बनावट एक जैसा नहीं है। भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को हम कुछ परतों में बांट करके अध्ययन कर सकते हैं। अभी एक दिन थोड़ा सा बताया गया था इसके बारे में, लेकिन आज और जान लीजिए आप लोग। जान लीजिए नंबर 1 भूपरटी, भूपरटी। नंबर 2 भूपरटी, इसको क्रस्ट निकालना है। भूपरटी हो गया और मेटल हो गया, मेटल। क्रोड, तो आइए अध्ययन करते हैं। भी आप लोग नोट में समझने के लिए बना लीजिएगा। और ये भूपरटी है, अगली परत कौन सी परत है? भूपरटी। ये हो गया भूपरटी, भूपरपट्टी। और ये हो गया मेटल। और ये हो गया क्रोड, क्रोड। तो भूपरटी जो क्रस्ट है, भूपरटी यहाँ क्रस्ट, इसको क्रस्ट भी बोलते हैं, भूपरटी या क्रस्ट। इसमें हम लोग अपनी क्रियाओं को करते हैं, इसमें है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जो प्रमुख भाग थे वो 3 हैं, हाँ? भूपरटी या क्रस्ट, मेटल और क्रोड। तो हम देखते हैं इन ये जो परतें हैं इनके बारे में। पृथ्वी की सबसे ऊपरी जो परत है उसको भूपरटी कहा जाता है या क्रस्ट के नाम से हम जानते हैं। भूपरटी की मोटाई महासागरों और महाद्वीपों के नीचे अलग अलग मिलती है। महासागर के पास
ये भूपट्टी की मोटाई कुछ और है, महाद्वीप जहां है वहां इसकी मोटाई कुछ अलग है। महासागरों के नीचे इसकी मोटाई 5 किलोमीटर तक पाई जाती है और महाद्वीपों के नीचे भूपट्टी की मोटाई 30 किलोमीटर तक मानी गई है। दूसरा जो परत है वो मेटल है। मेटल में क्या हो रहा है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भूपट्टी के नीचे का जो भाग है उसे हम मेटल के नाम से जानते हैं। ये वाला भाग, पृथ्वी के बीच वाला भाग मेटल के नाम से हम इसको जानते हैं। मेटल का ऊपरी भाग दुर्बल मंडल कहा गया है, मतलब कमजोर कहा गया है, जहां भूकंपीय तरंगे की गति अत्यंत धीमी हो जाती है। क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। जहां पे पृथ्वी की परत कमजोर होती है वहां भूकंपीय तरंगे क्या होती हैं? धीमा पड़ जाती हैं, और जहां मजबूत होती हैं वहां उनकी गति तीव्र हो जाती है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान निकलने वाला लावा कहां से प्राप्त होता है? यहीं से प्राप्त होता है, यहीं से मेटल से ही प्राप्त होता है। ज्वालामुखी के दौरान जो भी लावा निकलता है पृथ्वी के यहाँ ऊपर आकर के वो मेटल के द्वारा ही यहां से ही निकलता है। इसकी गहराई 100 से 200 किलोमीटर तक है। 100 से 200। उसके बाद क्रोड आता है। ये सबसे मजबूत भाग है, पृथ्वी के भूगर्भ का सबसे मजबूत भाग है। इसका घनत्व अत्यधिक है। क्रोड और मेटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई तक है। 2900 की है गहराई। इतनी गहराई में पाया जाता है मेटल, नहीं सॉरी क्रोड। क्रोड को हम 2 हिस्सों में बांट करके अध्ययन करते हैं, बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड। वायु क्रोड को तरल अवस्था में माना गया है। इसमें 2 भाग कर लीजिए, इसके 2 भाग कर लीजिए। ये इस वाले हिस्से को अलग कर लीजिए, इसको अलग कर लीजिए। तरल अवस्था है। और ये वाला जो भाग है क्रोड, बीच में 2 भाग है ना क्रोड, इसको हम जो है ठोस अवस्था में करते हैं। ठोस है, ठोस ठोस। नियम से तो आज के इस क्लास में जो है पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना थी 3 भागों के द्वारा हम अध्ययन किए। उसके बाद जो अगले क्लास में आपको ज्वालामुखी अर्थक्वेक के बारे में अध्ययन कराया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।